कहानी रवि और राकेश नाम के दो भाइयों से शुरू होती है। वे अपने माता पिता के साथ एक गांव में खुशी से रहते हैं। रवि हमेशा अपने भाई राकेश की बात मानता है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है। फिर कहानी में कार्लोस नाम का एक बुरा आदमी आता है। वह बहुत बड़ा गैंगस्टर है और कई देशों में गलत काम करता है। अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो वह उसे मार डालता है। कार्लोस सलीम नाम के एक आदमी से मिलता है। सलीम को भारत से नफरत है और वह उसे बर्बाद करना चाहता है। सलीम कार्लोस को बताता है कि लुकास नाम के एक आदमी के पास एक रील है जिसमें भारतीय सेना के जासूसों की जानकारी है। सलीम को वो रील चाहिए। कार्लोस सलीम से कहता है कि वह चिंता न करे, वह रील उसे दिला देगा। इसके बाद जैन नाम का एक आदमी लुकास से वो रील चुरा लेता है और अपने बॉस सुधीर को दे देता है। सुधीर जैन को मार डालता है। फिर सुधीर कार्लोस को फोन करके कहता है कि उसके पास वो रील है और अगर कार्लोस को वो रील चाहिए तो उसे पैसे देने होंगे। कार्लोस मान जाता है। एक रात सुधीर अपनी पत्नी लैला के साथ होटल में आता है। जब वह होटल की छत पर बात कर रहा होता है तो कोई उसे धक्का दे देता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। लैला अपने पति को मरा हुआ देखकर दुखी होने का नाटक करती है, लेकिन सच यह है कि लैला ने ही सुधीर को मारा था क्योंकि उसे वो रील चाहिए थी। लैला की एक बहन मधु भी है। इसके बाद लैला कार्लोस को फोन करती है। लैला कार्लोस से कहती है कि वो खुद आकर उससे रील की डील करेगी। कार्लोस मान जाता है। लैला से बात करने के बाद कार्लोस अपने आदमी भुजंग से कहता है कि रील मिलते ही वो लैला को भी मार देगा। फिर कहानी में कमिश्नर महावीर आते हैं। वो बाकी पुलिस वालों को बताते हैं कि जोरावर नाम का आदमी अपने बेटे शमशेर के साथ मिलकर विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा है। जोरावर कार्लोस और सलीम नाम के आदमी को भारतीय सेना की जानकारी देने वाला है, इसलिए उन्हें जोरावर को पकड़ना होगा। अवस्थी नाम का एक पुलिस वाला कहता है कि उसके पास एक आदमी है जो जोरावर को पकड़ सकता है, जिसका नाम रवि है। रवि एक सीक्रेट एजेंट है जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। अवस्थी रवि से मिलकर कहता है कि उसे ओमान जाकर जोरावर और उसके बेटे को पकड़ना है और उस रील को भी लाना है जिसमें भारतीय सेना की जानकारी है। पता चलता है कि रवि की जोरावर से पुरानी दुश्मनी है। कई साल पहले जोरावर के छोटे बेटे ने एक लड़की के साथ गलत काम किया था, तब रवि ने उसे जेल में डाल दिया था, लेकिन जोरावर ने अपने बेटे को जेल से छुड़ा लिया। गुस्से में रवि ने उसके बेटे को मार डाला, जिसके बाद से जोरावर और रवि दुश्मन बन गए। एक रात रवि सपने में अपने पिता को फांसी पर लटकते हुए देखता है और डर जाता है। अगली सुबह रवि अपनी माँ और दादी से कहता है कि उसे काम के लिए ओमान जाना पड़ रहा है और वो 1 महीने बाद वापस आएगा। जब रवि कार में जा रहा होता है तो उसे मधु दिखाई देती है। पता चलता है कि मधु और रवि पहले प्यार करते थे। रवि और मधु प्यार करते थे, लेकिन लैला भी रवि को पसंद करती थी। इसलिए लैला ने मधु को रवि से दूर कर दिया, लेकिन मधु को कभी पता नहीं चला कि लैला भी रवि को चाहती है। फिर रवि को अपना भाई याद आता है जो कई साल पहले घर से गायब हो गया था और कभी वापस नहीं आया। इसके बाद रवि और उसका दोस्त राणा ओमान पहुंच जाते हैं। ओमान में रवि को राजा मिलता है जो ओमान के बारे में सब कुछ जानता है। राजा रवि को भुजंगा के बारे में बताता है कि वो कार्लोस का खास आदमी है और कार्लोस उससे पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेता। भुजंगा जोरावर को भी जानता है। यह सुनकर रवि सीधा भुजंगा के आदमियों को मारकर उसके घर में घुस जाता है और उससे कहता है कि जोरावर को उसके हवाले कर दे, लेकिन भुजंगा मना कर देता है। रवि उसे धमकी देकर चला जाता है कि सबूत मिलते ही वो उसे नहीं छोड़ेगा। भुजंगा जोरावर को रवि के बारे में बताता है, जिससे जोरावर डर जाता है। अब राजा रवि को कार्लोस की सेक्रेटरी निशा से मिलाने एक पार्टी में ले जाता है, जहां कार्लोस भी नाच रहा होता है। पार्टी से चला जाता है। राणा को पार्टी में टोनी नाम का एक आदमी दिखता है जो भुजंगा के सारे काम देखता है। रवि टोनी से भुजंगा के बारे में बात करने चाहता है। जैसे ही रवि भुजंगा का नाम लेता है, टोनी उस पर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय जोरावर का बड़ा बेटा शमशेर रवि को गोली मारने आता है, लेकिन रवि उसे बुरी तरह पीट देता है। फिर वो शमशेर से कहता है। शमशेर डर जाता है और रवि को कार्लोस के बारे में बता देता है कि आज कार्लोस की गर्लफ्रेंड मीना की बरसी है, इसलिए वो उसे जमाल हिल्स पर मिलेगा।
फिर हमें पता चलता है कि कार्लोस ने अपनी गर्लफ्रेंड को पहाड़ी से धक्का देकर मार डाला था, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। जब कार्लोस जमाल हिल्स पर होता है, तभी रवि उस पर हमला कर देता है, लेकिन कार्लोस बचकर भाग जाता है और रवि उसे देखता रह जाता है। दूसरी तरफ अवस्थी राणा को फोन करके कहता है कि वो भी कमिश्नर के साथ ओमान आ रहा है, इसलिए वो लोग रवि को कुछ समय तक रोक कर रखे। फिर हम लैला और मधु को देखते हैं, जो वो रील लेकर ओमान आ रही है। रवि भुजंगा के आश्रम में जाकर उसे मारता है और कहता है कि वो जानता है कि वो भगवान के नाम पर लोगों को लूट रहा है और कार्लोस उसकी मदद कर रहा है। वो उसे धमकी देता है कि एक दिन वो उसे कुत्ते की मौत मारेगा और वहां से चला जाता है। गुस्से में भुजंगा जोरावर और रफ्तार से कहता है कि उन्हें रवि को रास्ते से हटाना होगा, वरना वो सबको मार डालेगा। रफ्तार कहता है कि वो रवि को संभाल लेगा। रवि निशा के साथ मिलकर एक जगह पर बंदूक खरीदने जाता है, क्योंकि उसने पार्टी में निशा को इम्प्रेस कर दिया था। जहां रवि बंदूक खरीदने आया था, वहां उसे रफ्तार दिखता है और दोनों के बीच बंदूक को लेकर बहस हो जाती है। रफ्तार रवि के साथ शर्त लगाता है कि अगर उसने उसे कार रेस में हरा दिया तो रवि को अपनी जान देनी होगी। रवि मान जाता है और रफ्तार के साथ कार रेस करने लगता है, लेकिन रास्ते में रफ्तार की कार पलट जाती है। रफ्तार एक बड़ी खाई के पास गिरने वाला होता है। तब रवि उसे मौका देता है कि अगर वो कार्लोस के बारे में बता दे तो वो उसे जाने देगा, लेकिन रफ्तार हंसने लगता है। तभी कार्लोस हेलीकॉप्टर से आता है और रवि पर गोलियां चलाने लगता है। रवि भी कार्लोस पर फायर करता है, लेकिन कार्लोस रवि को गोली मारकर खाई में गिरा देता है। कार्लोस को लगता है कि रवि मर गया। रवि की मौत की खबर हर जगह फैल जाती है और मधु बहुत उदास हो जाती है। कुछ समय बाद मधु अपनी बहन के साथ बैठी होती है। तभी लैला के पास रफ्तार आता है और उसकी बुरी नजर मधु पर पड़ती है। वो लैला से मधु का हाथ मांगता है और लैला मान जाती है। मधु इस बात से खुश नहीं होती और अपनी बहन से पूछती है कि उसने उसकी शादी रफ्तार से क्यों तय कर दी। लैला कहती है कि उसे मधु से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रवि ने मधु की वजह से उसे छोड़ा था और वो उससे नफरत करती है। ये सुनकर मधु रोती है और सोचती है कि उसकी बहन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद लैला कार्लोस से मिलती है और कहती है कि अगर वो उसे मोहम्मद शेख के महल में रखा हीरे का हार लाख देगा तो वो रील ले देगी। पुजंदा उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो हार लाना मुश्किल है, लेकिन कार्लोस कहता है कि वो हार लाएगा। दूसरी तरफ राणा और राजा रवि की मौत से दुखी होते हैं। तभी रवि उनके सामने आ जाता है। उसे जिंदा देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। रवि उन्हें बताता है कि खाई में गिरते समय उसने अपना पैराशूट पहन दिया था। रवि बताता है कि वो पैराशूट की वजह से बच गया। फिर राजा रवि को बताता है कि उससे मिलने अवस्थी और कमिश्नर महावीर आए हैं। अब हम कार्लोस को देखते हैं। लैला उसके पास आकर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और चुपके से वो रील एक ताजमहल के छुपा देती है। लैला को पता था कि कार्लोस उससे रील चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने रील उसके घर में ही छुपा दी। फिर रवि कमिश्नर महावीर से मिलता है। महावीर रवि से कहता है कि वो दोनों मिलकर एक डील करते हैं। वो कहता है कि रवि उसे वो रील लाकर दे दे और वो उस रील को पाकिस्तान वालों को बेच देगा, जिसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रवि को गुस्सा आता है और वो उसे मार डालता है, क्योंकि रवि देश के खिलाफ जाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। जब रवि लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी उसे लिफ्ट में सलीम मिलता है। सलीम कहता है कि आज पाकिस्तान आजाद हुआ था और एक दिन वो लोग हिंदुस्तान पर कब्जा करके उसे भी पाकिस्तान बना देंगे। इस पर रवि कहता है कि हिंदुस्तान को कोई भी तबाह नहीं कर सकता और जब तक वो जिंदा है तब तक वो हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है और वो एक दूसरे पर गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। अब रवि अपने घर आ जाता है और घर पर सब लोग उसे देखकर खुश होते हैं। यहाँ रवि को अपने पापा और भाई की याद आती है। कुछ समय बाद गुजंदा रवि को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वो जानता है कि उसे जोरावर चाहिए। वो कहता है कि अगर रवि उसके लिए मोहम्मद शेख के महल से वो हीरे का हार लाएगा तो वो जोरावर को उसके हवाले कर देगा। रवि मान जाता है और वो राणा और राजा के साथ मिलकर उस हार को चुराने का प्लान बनाता है। निशा भी रवि की मदद कर रही होती है। शाम को महल में बहुत सारे मेहमान आते हैं। वहां रफ्तार और मधु भी एक साथ दिखते हैं, जहां रफ्तार जबरदस्ती मधु के पास आने की कोशिश करता है, पर मधु को यह अच्छा नहीं लगता। उसी समय महल की लाइट चली जाती है और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। बहुत सारे गार्ड्स आकर उस हार को घेर लेते हैं और किसी को भी महल से बाहर नहीं जाने देते। रवि अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से हार के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो हार लेकर भाग रहा होता है, गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। रवि एक एक करके गार्ड्स को मारने लगता है।
तभी रवि को मधु दिखाई देती है, जो रफ्तार से बचकर भागते हुए रवि के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी बहन ने जानबूझकर उन दोनों को अलग किया था, लेकिन आज के बाद कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर रवि मधु को वापस अपना लेता है। रवि मधु को गुंडों से बचाकर एक कमरे में ले जाता है और उसे कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वो वहां से नहीं ले। फिर रवि गुंडों को मारता है। थोड़ी देर बाद जब रवि कमरे में आता है तो उसे मधु नहीं मिलती और उसे कमरे में कार्लोस का एक लेटर मिलता है, जिसमें कार्लोस ने रवि को अपने घर पर बुलाया था। इसके बाद हम कार्लोस को देखते हैं, जिसने मधु को कैद कर रखा है। वहां लैला, रफ्तार, भुजंगा और जोरावर भी होते हैं। थोड़ी देर बाद रवि भी कार्लोस के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां रफ्तार रवि से वो हीरे का हार मांगने लगता है और उसे धक्का भी देता है। तभी रवि की नजर उस छोटे से ताजमहल पर पड़ती है और उसे उस स्टैचू के नीचे वो रील दिख जाती है। रवि चुपके से रील निकालकर रफ्तार की जेब में डाल देता है। फिर रवि कार्लोस को वो हार भी दे देता है। जैसे ही कार्लोस को हार मिलता है, वो रवि को मारने वाला होता है, लेकिन तभी राणा और राजा आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर कार्लोस पर बंदूक तान देते हैं। तभी कार्लोस अपनी जान बचाने के लिए रवि की माँ और दादी को सामने ले आता है। उन्हें खतरे में देखकर रवि खुद को कार्लोस के हवाले कर देता है। फिर कार्लोस वो हार लैला को देकर कहता है कि उसने अपना वादा पूरा किया और अब वो उसे रील दे। लैला जैसे ही स्टैचू के नीचे से रील निकालने जाती है तो उसे वो रील नहीं मिलती। ये देखकर लैला घबरा जाती है कि रील कहां दे। तभी रवि कार्लोस से कहता है कि वो रील रफ्तार के पास है, क्योंकि लैला ने रफ्तार से डील करके वो रील उसे दे दी थी। ये सुनकर कार्लोस गुस्से में रफ्तार को मार डालता है। फिर कार्लोस रफ्तार की जेब से वो रील निकाल लेता है और बहुत खुश होता है। रवि को मारने से पहले कार्लोस उसे बताता है कि उसके पिता और भाई को उसी के आदमियों ने मारा था, क्योंकि उसे रवि की सारी जमीन चाहिए थी और अब वो रवि को भी उनके पास भेजने वाला है। अपने पिता के कातिल के बारे में जानकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो कार्लोस और बाकी लोगों पर हमला कर देता है। गुस्से में वो सारे लोगों को मार डालता है। फिर जैसे ही रवि कार्लोस को मारने जाता है, तभी कार्लोस रवि से कहता है कि अगर वो असली मर्द है तो उसे उसकी एक शर्त माननी होगी। कार्लोस रवि को 3 बार गोली चलाने का मौका देगा और अगर रवि ने बिना देखे भी उसे एक बार गोली मार दी तो कार्लोस खुद अपनी जान दे देगा। रवि मान जाता है। शुरू में रवि की 2 गोलियां नहीं लगती, लेकिन आखिरी गोली रवि ध्यान से सोचकर कार्लोस पर चलाता है और वो गोली सीधा कार्लोस को लगती है। मगर कार्लोस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। फिर कार्लोस अपनी बात से मुकर जाता है, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका मिलते ही कार्लोस रवि से अपनी जान बचाने के लिए बाइक से भागने लगता है, लेकिन रवि उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है, जहां रवि ने अपने पिता और भाई का बदला ले लिया। मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। पसंद आया लाइक करो, नए हो सब्सक्राइब करो, दोस्तों को दिखाओ, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।